Hello students, today we will continue our third chapter सेंसिस एंड सैंपल मेथड। ठीक है, इसमें हमने बेटा सेंसिस मेथड किया था और सैंपल मेथड किया था, संगणना विधि की थी और निदर्शन विधि है वो की थी। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, या प्रतिदर्श की विधियां, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है वो कई तरह के होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, ये सारे हैं, ये मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। इसको हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है आपका रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हिंदी में हम कहते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग या यादृच्छिक प्रतिदर्श ये वो विधि है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि सैंपल मेथड किसे कहते हैं। सैंपल मेथड वो होता है जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके, ठीक है, केवल उसमें से कुछ सैंपल चुन लेते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बाकियों के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग मेथड कहते थे। इसी में सबसे पहले है इसके टाइप में रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इस मेथड में हर इकाई के समान चुने जाने के समान अवसर होते हैं, इक्वल चांस होते हैं कि कोई भी इकाई है वो चुन सकते हैं हम। जैसे लॉटरी मेथड होता है। लॉटरी मेथड में क्या होता है, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 के नाम हम लिखकर क्या करते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं पर्ची को फोल्ड करके, और उसमें से हमें 25 चुनने हैं मान लीजिए, तो हम आंखें बंद करके कोई भी 25 है वो पर्चियां निकाल लेते हैं और वो सैंपल के रूप में चुन लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगी या यादृच्छिक प्रतिदर्श कहलाएगा। ठीक है, जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती, हर एक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच each and every item of universe has equal chance of being selected in the sample। हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते इसमें कि ये चुनना है ये नहीं चुनना, ऐसा नहीं है। हम सबकी पर्ची बनाकर डाल देते हैं और उसमें से जितनी हमें इकाइयाँ चुननी होती है वो हम चुन लेते हैं। तो ये रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, अचानक से चुनी हुई सैम्पलिंग ये होती है यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है, इसके बाद इसी में ही दो मेथड है, दो तरह से हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज लॉटरी मेथड एंड सेकंड इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब जो लॉटरी विधि है या लॉटरी मेथड है वो क्या होता है, इसे मैंने आपको बताया है कि इसमें इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, हर एक की स्लिप बनाई जाती है। दी स्लिप्स आर शफल्ड इन ए बॉक्स। ठीक है, इसको हम शफल करके एक बॉक्स में डाल देते हैं। देन सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू द ए फॉर्म ऑफ सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। और फिर हम इसमें से कुछ स्लिप्स को चुन लेते हैं सैंपल के रूप में, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बाकियों के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लॉटरी मेथड। ठीक है, तो सैंपल चुनने का ये है लॉटरी मेथड। एंड सेकंड इज टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। अब देखो कुछ स्टैटिस्टिशियन ऐसे हैं जिन्होंने ये टेबल्स बनाई हैं। टेबल में क्या है कि उन्होंने टेबल बनाई है कि आप हर एक को, जैसे 100 हैं टोटल, तो 100 के आप नाम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर वाइज उनको सीरियल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। ठीक है, उसके बाद उस तालिका में देखते हैं कि जो जो उस तालिका में नंबर होते हैं उस नंबर को आप चुन लेते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर है टिप्पेट्स टेबल, टिप्पेट की तालिका। टिप्पेट ने एक तालिका बनाई है, उसमें उसने कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबरों को हम चुन लेते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी रैंडम नंबर्स, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, इसमें है बेटा टिप्पेट हैज इन्वॉल्व 10,400 नंबर कंप्राइजिंग ऑफ 4 यूनिट्स ईच। उसने कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स को हम चुन लेते हैं, पहले उनको लाइन वाइज सीरियल वाइज लिखते हैं और उसमें से फिर जो नंबर दिए गए हैं उनको चुन लेते हैं। तो ये आ जाएगी टिप्पेट्स टेबल। ठीक है, उसके बाद आता है इसके मेरिट्स कि जो रैंडम सैम्पलिंग है उसके मेरिट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती, क्योंकि हमने रैंडमली चुना है सब कुछ। ठीक है, हम अपनी मर्जी से सैंपल नहीं चुन रहे, हमने रैंडमली चुना है, तो इसमें पक्षपात होने की संभावना बहुत कम होती है। सेकेंड इज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर होता है। थर्ड है कि इसमें जो सैंपल है उसकी शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत फेयर सिलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, एंड फोर्थ इज ये एक सरल विधि है, इसमें अनुसंधानकर्ता की समय और मेहनत की बचत होती है। सैम्पलिंग मेथड में देखो समय और मेहनत की बचत तो होती ही है। जो सेंसिस मेथड है हमारा या संगणना विधि है, उसमें हमारा समय, मेहनत, पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें टाइम कम लगता है, तो ये एक सैम्पलिंग मेथड का ही ये एक रूप है, तो इसमें समय और मेहनत की बचत होती है। ये है इसके मेरिट्स। अब है इसके डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि जो हमारा सैंपल का मेथड, जो सैंपल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता पूरी पॉपुलेशन को, तो इससे हमारे जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप 10,000 है, 10,000 पॉपुलेशन है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो 10,000 में से आप कम से कम जो 3,000 या 4,000 है वो सैंपल लेंगे। अगर आपने 10,000 में से 100 ले ली सैंपल, तो आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो जो सैंपल है उसका आकार ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड है, यदि सांख्यिकी समूह में कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में होना आवश्यक है। अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सैंपल में चुननी आवश्यक होती हैं, लेकिन हमने जो की है लॉटरी मेथड, ठीक है, और जो टिप्पर्स टेबल किया है, तो इसमें वो जरूरी नहीं है कि जो जरूरी आइटम है वो आप जरूरी चुनी ही जाए। ठीक है ना, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम जो लोहा इस्पात की कंपनियों को देखते हैं, उनके बारे में हम अनुमान लगाना चाहते हैं कि भारत में उनकी कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है, और हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को छोड़ देते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा, क्योंकि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी है वो इंडिया में। तो कुछ इस तरह से कुछ जो आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका चुना जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर उनको नहीं चुना गया तो हमारा निष्कर्ष गलत हो सकता है, हम गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ये है इसके दो डीमेरिट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज पर्पसिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग। हिंदी में इसको कहते हैं सविचार निदर्शन। ठीक है, या पर्पसिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग एक ही बात है ये। इसमें क्या होता है, पर्पसिव सैंपलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम्स which in his opinion are best representative of the universe। इसमें क्या करता है, जो अनुसंधान करता है या इन्वेस्टिगेटर है वो खुद चुनता है, जो उसको ठीक लगता है उस इकाई को वो चुन लेता है, जो उसको नहीं चुननी वो छोड़ देता है। तो ये वाला मेथड क्या कहलाएगा, सविचार प्रतिदर्श या पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है ना, अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, सविचार, जो विचार करके जो सैंपल चुना जाए, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसकी मर्जी होती है वो किसको चुनना चाहता है, किसी को नहीं चुनना चाहता, और इसमें कोई इक्वल चांस भी नहीं होता सबके चुने जाने का, जैसे हमने पिछले मेथड में किया था। अब इसमें फिर वही एग्जांपल है कि जैसे भारत में अगर टाटा लोहा और इस्पात कंपनी का अगर हमें सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जरूर चुनेंगे। ठीक है, ये जरूरी है, अगर इसमें नहीं चुनेंगे तो हमारा कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब इस विधि के मेरिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ये कम खर्चीली है, लेस एक्सपेंसिव मेथड है, ये सरल है ये विधि। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। और थर्ड है इसमें कि इसमें जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें एक सी इकाइयां हो, वहां कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको शामिल करना आवश्यक होता है, तो इन्वेस्टिगेटर है उसको अपने उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। लॉटरी मेथड की तरह ऐसा नहीं होता कि वे इकाइयां छूट भी सकती हैं। फिर है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद चुनता है, ठीक है ना, तो इसमें पक्षपात की संभावना हो सकती है क्योंकि वो इसमें सैंपल का चुनाव है वो खुद करता है। एंड सेकंड इज पक्षपात की संभावना है वो
इस विधि की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो जाती है। अब इसमें जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं, जो सैंपल चुनते हैं, उसकी विधि ऐसी है कि इस विधि पर हमें संदेह हो जाता है कि ये विधि सही है या नहीं है। ठीक है बेटा, आपको ये दोनों मेथड है अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं।